इस शादी से खुश हो? जी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? हम दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, सोचों में फर्क है। मोहब्बत हर फर्क को मिटा देती है। ये लोग इस घर में नहीं रहना चाहते तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। घर से जाना चाहता है, ये बात आपसे किसने की? बस, अगर तुम इस घर में रहना नहीं चाहते तो चुपचाप खामोशी के साथ यहाँ से चले जाओ। कोई भी बहू ब्याह के लाती ना, वो इतना कुछ ही लाती। आयला ने फंसा दिया हमें। अरे ये तो आयला की मेहरबानी है कि उसने सोहेब से कह के ऐनी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करा दिया, वरना तुम्हारे इस हराम निखट्टू बेटे को किसने अपनी बेटी देनी थी। हानी, ये तुमने कमरे का क्या हाल बनाया रखा है? और ये मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? ये तुम्हारा ससुराल है एनी, ऐसे नहीं चलेगा। आपने मुझसे झूठ बोला कि आतिफ मुझसे मोहब्बत करता है। अगर मैं ये नहीं करती तो क्या तुम ये शादी करती? हर रिश्ते को तो तुमने इनकार कर दिया था। सुहेब तुम्हारे बारे में कितने परेशान। बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लैट है और डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया हुआ है। मम्मा, मैंने और ताबिश ने मिलकर डेकोरेट किया। माशाल्लाह, दोनों का ज़ौक भी बहुत अच्छा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो घर तो अच्छा खासा बड़ा था, फिर तुम लोगों ने घर क्यों चेंज किया? वो एक्चुअली ये घर जो है ताबिश को ऑफिस की तरफ से मिला है। अब आप मुझे बताइए कि हम चांस मिस करते? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इंसान की प्राइवेसी भी रहती। थैंक यू युसरा, तुमने हमेशा मेरा भरम रखा। ताबिश कई रोज से नहीं आया, ना ही उसका कोई फोन आया। ऐसा लगता है जैसे मेरा और उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुहेब, आप फैक्ट्री से जल्दी आ गए? हाँ, काफी देर हो गई। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं वो पुप्पी जान के घर गई होगी। हाँ, एनी को समझाने के लिए गई थी। एनी को समझाने? क्या मतलब? आयला, मसला क्या है? एनी ने क्या किया है? शायद लड़कियों को शादी के बाद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। वो एडजस्ट नहीं हो रही क्या? प्लीज आप मेरी नीयत पर शक मत करिएगा। हैनी की शिकायत नहीं लगा रही। कैसी शिकायत? मैं तो हैनी से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैंने हमेशा कोशिश की है कि उसके लिए अच्छा ही हो। साफ साफ बताओ आयला, बात क्या है? हैनी की वजह से घर में बहुत टेंशन है। उसका रवैया अम्मी अब्बू के साथ और आतिफ के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? जब एक लड़की किसी और के साथ इन्वॉल्व होती है तो ससुराल जाकर वो ऐसे ही करती है। तुम्हारा मतलब है कि वो? हाँ,
वो समीर को नहीं बुला पा रही और वो आतिफ को वो मुकाम नहीं दे रही है जो एक शौहर को दिया जाता है। ये तो बहुत गलत बात है। अब आप ही मुझे बताएं, अगर उसकी समीर से शादी नहीं हुई तो उसमें अम्मी अब्बू का या आतिफ का क्या कसूर है? उनको क्यों सजा दे रही है? तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उसे समझाऊंगा। मैंने और सुहेब ने तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए हर चीज की, लेकिन तुम अपनी किस्मत खुद ही खराब करो। आयला भाभी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। शायद मुझ में ही खामियां हैं। तुम्हें अपनी भाई की बीवी बनाया है मैंने। अम्मी अब्बू तुम्हारी इतनी केयर करते हैं तो क्या बुरा किया मैंने? लेकिन तुम किसी को कुछ देना नहीं जानती, तुम सिर्फ एक्सपेक्ट करना जानती। और फूफो मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी, मगर अब मुझ पर गुस्सा करने लगी है क्योंकि मैं कोई भी काम नहीं करती। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो आप रखे ना उसे जूते की नोक पर, आप क्यों उठाती हैं उसके नखरे? कराए उसे घर का काम। आयला भाभी मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। अगर वो मुझसे वाकई मोहब्बत करती है तो फूफो और आतिफ को मेरे खिलाफ क्यों कर रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद मुझे समझने में गलती हो गई है। क्या कर रही हैं फूफो? नाश्ता बनाने की तैयारी। मुझे भी नाश्ता बनाना सिखा देना। जरूर सिखाऊंगी अगर तुम सीखना चाहोगी तो। पता है मैं पहले भी सीखना चाहती थी, लेकिन मामा ही नहीं थी जो सिखाती। हाँ बेटा, ये काम माएँ ही बेटियों को सिखाती हैं। अब मेरी दोनों बेटियां देख लो, अक्सा और आयला, दोनों को मैंने सब कुछ सिखा दिया। आप ठीक कह रही हैं। आयला भाभी इतने मजे की कुकिंग करती हैं। हाँ भाई, उसे खुद भी बहुत शौक था। ये टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं ना खाने पकाने के, बस सारा दिन वो देखती थी और कॉपी पे बैठ के लिखती रहती। सुहेब भाई को भी आयला भाभी के खाने इतने अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा, बीवियां वही कामयाब होती हैं जो अपने शौहरों की ज़रूरतों का ख्याल रखें और मज़े मज़े के खाने पकाए ना तो शौहर वैसे ही उनका दीवाना हो जाता है। बुआ भी यही चाहती थी कि मैं कुकिंग सीखूं। आय हाय, सिर्फ बातें बनाने से क्या होता है? सिखाती तब ना। भाई सगी माँ तो थी नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी सब कुछ। और मैं जल्दी जल्दी से कुकिंग सीख लूंगी। ठीक है, अब ऐसा करो, तुम अंडे निकालो। कितने फूफो? देखो आतिफ जो है ना वो 2 अंडों का ऑमलेट खाता है, एक सज्जाद के लिए, और 5 निकाल लो, 5। आए हाय, ये क्या कर दिया तुमने? सुबह सुबह नुकसान कर दिया। अरे छोड़ो, इधर लाओ, तुमसे ना होने का काम। चलो जाओ जाओ, बाल बना लो, जाओ। दिमाग ही खराब कर दिया है, काम सीखेंगी। फैशन कर ले बस। किसी नौकर का इंतजाम कर, इतने काम नहीं होते मुझसे। अच्छा क्यों? बहू है तो घर में। बहू है तो घर पे, उसके नौकर हमें। अमीर बहू लाने का शौक किसका था? आपका। तो आप भुगते हैं। अरे मुझे क्या पता था कि ये अजाब सहना पड़ेगा। काम कम करती है, नुकसान ज्यादा करती है। अभी से तंग आ गए हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता भाई, मुझे मुलाजिम लाके दो। अरे देखता हूँ, अब इतनी आसानी से नौकर तो नहीं मिलता ना कोई भरोसे वाला। ढूंढ 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 लूंगा माँ। मुझे भी चाय दे दो आयला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। एनी, क्या हाल है? ठीक हूँ। किसके साथ आई? वो
आतिफ ड्रॉप करके गए हैं। तो आतिफ अंदर नहीं आया? नहीं, उन्हें ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए चले गए। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। हाँ, ये दूध पत्ती वाली। हाँ क्या बात है एनी, तुम उदास लग रही हो। भाई मैं कुछ अपसेट हूँ। फुप्पो और आतिफ का रवैया बड़ा अजीब सा है। क्यों? वो तुम पर जुल्म करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल वालों और अपने शौहर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। भाई मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनकी सोच बहुत लिमिटेड है। और तुम्हारी सोच कहाँ आकर रुक गई है? क्या मतलब? समीर के बारे में सोचती रहोगी तो आतिफ के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगी? भाई आप ये क्या कह रहे हैं? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आतिफ और फुप्पो के साथ एडजस्ट ना होने की वजह? क्योंकि भाई उनकी बातें, उनका माहौल, सोच सब कुछ मुख्तलिफ है। आयला भी तो उसी माहौल से आई है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एडजस्ट करने में। क्योंकि हमारे घर का माहौल इतना इरिटेटिंग नहीं है। जब औरत अपना घर बसाना चाहती है तो ऐसी छोटी मोटी बातें कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन सुहेब भाई, बस सैनी, कान खोलकर सुन लो, आइंदा में ऐसी कोई शिकायत न सुनो। अब वही तुम्हारा घर है, उनकी अच्छी बुरी बातों के साथ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आपने आज तक मुझे इस तरह से नहीं डांटा। जरूर आयला भाभी ने आपको मेरी शिकायत की होगी। आयला ने हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा है, उससे बदगुमान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। तुम अब मैरिड हो, बच्ची नहीं हो। अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। एनी, एनी चाय। मैंने जिंदगी में कभी भी एनी को इस तरह नहीं डांटा जिस तरह आज डांटा है। मैंने तो जो कुछ भी किया उसकी बेहतरी के लिए किया, मगर मेरे दिल पर बोझ क्यों बढ़ रहा है? तो भाई कुछ कंपनी की डीलिंग्स डिस्कस करनी थी मुझे आपसे। रख दो, बाद में डिस्कस करते हैं। जी सुनो जी। आतिफ, वो तुम एनी के साथ खुश तो हो ना? खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और एनी से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है? मिजाज मुख्तलिफ है उसका, लेकिन वक्त के साथ साथ सेटल डाउन हो रही है। थैंक्स, तुम बहुत कोऑपरेटिव हो। अरे आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, मैं एनी को खुश नहीं रख सकता क्या? थैंक यू। शादी को इतने दिन हो गए, तुम एनी के साथ कहीं घूमने नहीं गए? अरे मैं तो बहुत जिद करता हूँ उससे, लेकिन मानती नहीं है, कहीं जाना ही नहीं चाहती। ये चेक रख लो आतिफ, एनी को अगर शॉपिंग करनी हो या कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो उसे दिला देना। इसकी क्या ज़रूरत है? बस तुम उसे खुश रखो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं एनी को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और हमेशा रखूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो आओ, बैठो, डिस्कशन करते हैं। जाहिद, जाहिद उठे, सुबह हो गई है। क्यों उठा दिया मुझे? इतनी अच्छी नींद सो रहा था मैं। क्यों, शॉप पर नहीं जाना? उठे चले, नाश्ता करें। क्या करूं?
उठो तैयार हो जाओ, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों क्यों कहीं नहीं जाना है भाई? सोएब भाई कहते हैं कि मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश किया करूं, और तुम हो के मूड ऑफ करके बैठी रहती हो। सोएब भाई ने आपसे ऐसा कहा? हाँ हाँ, वो तो रोज ही यही कहते हैं, बल्कि आज भी कहा उन्होंने। आज? वो तो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें खिलाया पिलाया करूं, घुमाया फिराया करूं। खुद तो मुझसे नाराज है और आपको मुझे खुश रखने के लिए कहते हैं। सोएब भाई तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकते। वो तो तुमसे जितनी मोहब्बत करते हैं कोई भाई अपनी बहन से नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ। खुश हो तो चलो उठो, चलो तैयार हो जाओ, अच्छा सा डिनर करते हैं कहीं बाहर। ओके। हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बस आप दिन बताएं, हम आ जाएंगे। वो कमरे में मेरे सोने के कंगन पड़े थे, मिल नहीं रहे हैं। वही होंगे, ध्यान से देखो। मैंने सही से देखा है, वहाँ नहीं है। लो सुन लो, अब ये हमें चोर भी बना रही है। मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मा पे चोरी का इल्जाम लगा रही। ताबिश क्या बेटा पैदा हो, क्या हुआ तुम्हें? आयला, आयला क्या हुआ तुम्हें? अरे नहीं, तुम खा क्यों नहीं रही हो? इतना मजे का चिकन है। क्या पता, इन होटलों का खाना जितना मजे का होता है ना, उतना ही महंगा होता है। हम तो अक्सर यहाँ खाना खाने आते हैं। ये अमीर लोगों के शशके हैं, अमीर लोग आ सकते हैं, हम जैसे गरीब तो नहीं आ सकते। लेकिन शुक्रिया तुम्हारा कि अब मैं यहाँ पे खाना खा सकता हूँ। अब इतना महंगा भी नहीं है। अम्मा को लेके आओ यहाँ पे, सर पकड़ के बैठी रहेंगी, पूरे महीने बिल का जिक्र करती रहेंगी। हम यहाँ खाना खाने आए हैं, प्राइस डिस्कस करने। जेब में पैसा ना हो ना तो कोई कहीं खाना नहीं खा सकता। कि तुम लोग हर वक्त हिसाब किताब क्यों करते रहते हो? क्योंकि पैसे की अहमियत का अंदाजा है हमें, कि तुम क्या जानो। एक तो साजिद हर वक्त कॉल करता रहता है। कि साजिद कौन है जो इतनी कॉल्स करता है? तुम नहीं जानती, पुराना दोस्त है मेरा। दोबारा फोन कर रहा है, यकीनन कोई ना कोई जरूरी काम होगा। हेलो साजिद। एक बिजनेस मीटिंग में फंसा हुआ हूँ, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? मैं सब जानती हूँ कि तुम आजकल कहाँ मसरूफ रहते हो, तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है ना। जब घर पे आता हूँ तो मिलती हो, घर पे तो होती नहीं हो तुम। बाद में बात करता हूँ, अभी मसरूफ हूँ। अभी तक मूड खराब है तुम्हारा? इतना घुमाया फिराया, अच्छी जगह
ठीक सोचते हैं, बदमिजाज हो तुम। जी जी, हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बस आप दिन बताएं, हम आ जाएंगे। सीढ़ियों से ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ना ख्याल रखो, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी शुक्रिया। तुम दोनों बात करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सुहेब ने सारे जेवरात तो बैंक में रखवाए हैं, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये इतना वजनी भी नहीं कि अक्सा की ज़रूरत पूरी हो जाए। एक बार जाहिद को कुछ देना कुत्ते को हड्डी डालने के बराबर है, बार बार मांगेगा वो। क्या करूँ, अक्सा की तो हालत भी नहीं देखी जाती। क्या हुआ, आज तुम इनकी तलाशी क्यों ले रही हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। तुम्हारे सारे जेवरात तो बैंक में रखे हैं। दिल तो चाहता है तुम्हें ला दूं, लेकिन उस सेट के चोरी होने के बाद हिम्मत नहीं पड़ती। बुआ तो अब चली गई हैं, तो तुम्हें अब भी लगता है कि वो सेट बुआ ने चोरी किया था? हाँ, और मासी ने तो आपको इस बात का सबूत भी दे दिया था। क्या आपको यकीन नहीं है? दिल नहीं मानता। क्या बुआ के जाने के बाद इस घर से कोई चीज चोरी हुई? हाँ, लेकिन उससे पहले भी तो नहीं हुई। उससे पहले अगर वो चोरी करती तो इल्जाम तो उन्हीं पे आता ना। उन्होंने तो मौका देखकर हाथ मारा है। बहुत समझदार है। समझ में नहीं आ रहा। क्या मैंने कभी आपसे गलत बयानी की है? नहीं, जितना ट्रस्ट मैं तुम पर करता हूँ शायद दुनिया में किसी और पर नहीं करता।
फूफो, वो कमरे में मेरे सोने के कंगन पड़े थे, मिल नहीं रहे हैं। वही होंगे, ध्यान से देखो। मैंने सही से देखा है, वहाँ नहीं है। लो सुन लो, अब ये हमें चोर भी बना रही है। मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मा पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो? आतिफ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। अरे तुम्हारे कमरे में आता कौन है? हैं? पूछो आतिफ से। कह दो मैंने चुराए, कहो, यही कहोगी ना बगली बात। क्या हो गया आप लोगों को? क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। हम तो बतंगड़ बना रहे हैं ना, तुम फसाद फैला रही हो। मैंने किया क्या है? तुम ये जान के कर रही हो, जान के तुमने कंगन छुपाए ताकि हम दोनों को चोर साबित कर सको। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम इस घर में रहना नहीं चाहती हो, जाने के बहाने ढूंढ रही हो। आतिफ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मैं तुम्हारे दिमाग के फतूर को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। तुम इस घर से जाने के बहाने ढूंढ रही हो, तो अभी चली जाओ, जाओ। बुलाओ सोएब को, अभी फैसला कर लेते। नहीं फूफो, प्लीज सुहेब भाई को मत बुलाइएगा, मेरी कोई चीज गुम नहीं हुई। कैसा लाइन पे आई? खुद ही छुपाए होंगे, ड्रामे कर रही है। बस इसको इसी तरह खींच के रखो। आयला भी यही कह रही है कि मैं इसे खींच के रखूं, तभी इसका दिमाग ठीक रहता है। चल तू नाश्ता कर ले। ताबिश का फोन। हेलो। वही भाई, मुबारक हो, मेरा बेटा पैदा हुआ है। अरे वाह, बहुत मुबारक हो। सोहेब भाई, इस खुशी के मौके पर मैं सबसे पहले आपको फोन कर रहा हूँ। ताबिश, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है। सोहेब भाई, आप सारी नाराजगियां भूल जाए ना। कोई नाराजगी नहीं है, खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते। थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई। आप बस जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं प्लीज। मेरे बेटे को आप गुट्टी देंगे तो सोहेब भाई उसका नाम भी आप ही रखेंगे। हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगा। और सुनो, तैमूर नाम मुझे बहुत पसंद है, वही रखूँगा। सोहेब भाई, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा, जैसे आपकी मर्जी। आप बस आयला भाभी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। आ रहे हैं, आ रहे हैं। ओके, हाफिज़। ताबिश और युसरा का बेटा भी पैदा हो गया। उनकी ज़िंदगी अब मुकम्मल हो गई है और मेरी तो गोद अभी तक खाली है। ताबिश के बेटे का सुनकर सोहेब कितने खुश हो रहे थे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे का नाम तैमूर ही सोचा था और अब ताबिश, क्या बेटा पैदा हुआ? क्या हुआ तुम्हें? आयला, आयला, क्या हुआ तुम्हें? आयला, ताबिश, क्या सोहेब भाई का नंबर ऑफ जा रहा है? ऑन है, अटेंड नहीं कर। बिजी होंगे। नहीं भाई, उन्होंने कहा था कि मैं अभी इसी वक्त आ रहा हूँ हॉस्पिटल, और काफी एक्साइटेड भी थे वो। मेरा तो दिल घबरा रहा है, कोई इमरजेंसी ना हो गई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको पकड़ो, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। एक सेकंड भाई, आई एम रियली स्केयर्ड। चलो, वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? जी, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल सब ठीक हैं, सिर्फ वीकनेस है और कुछ टेंशन जिसकी वजह से चक्कर आया था। टेंशन? हाँ, टेंशन किसी भी वजह से हो सकती है, वैसे कोई सीरियस बात नहीं है, आप परेशान ना हो। अल्लाह का शुक्र है।
और हाँ, इनको रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, वो आप इस्तेमाल कराएं और इनकी डाइट का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। मुझे तो बिल्कुल सुहेबा ही जैसा लग रहा है। मुझे एनी पर लगता है। एनी पर हाँ। कितनी खुश होगी इसको देखकर, नहीं? कहाँ है एनी? तुमने उसको इन्फॉर्म नहीं किया? अगर सोहेब भाई की तरह वो भी ना आई तो मुझे फिर बहुत दुख होगा। लीव इट। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एनी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम एक बार ट्राई करो। Let's see. वाह। अभी भी सर में दर्द हो रहा है? हाँ तो मेडिसिन खाकर रेस्ट कर लो। हाँ, अभी घर जाकर आराम करती हूँ। फूफी जान के घर ना छोड़ दूँ तुम्हें? घर जाकर तो तुम अकेली होगी, वहाँ फूफी जान तुम्हारी केयर तो कर लेंगी। नहीं, घर ही जाते हैं ना। मेरे ख्याल में वहीं चलते हैं, ज़्यादा मुनासिब है। तो जैसे आपकी मर्जी। हेलो। मोहतरमा एनी साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप फुफ्फो बन गई हैं। क्या मैं फुप्पो बन गई हूँ? हाँ भाई, अपना भतीजा देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं आओगी? मेरा भतीजा आपका बेटा? यस। हाँ, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ताबिश भाई। बस मैं अभी आ रही हूँ। जल्दी से आ जाओ, भागी भागी आ जाओ। ओके, बाय बाय। तो वो तो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, कह रही फौरन आ रही। मुझे पहले ही पता था एनी ये खबर सुने बगैर रह ही नहीं सकती। ये खून के रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, एक पल में सारी रंजिशें भुला देते। इन रिश्तों को हम जितना ही दूर समझें, लेकिन दिल के हमेशा करीब होते हैं। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम आयला को बाहर से ही छोड़कर चले गए? जी, वो ऑफिस के लिए देर हो रही थी। देखो बेटा, मैं कहना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन एनी का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। क्यों, क्या बात है फूफो? वो मैं मार्केट गई थी किसी काम से, पीछे से चली गई बगैर किसी को बताए ताबिश के बेटे को देखने अस्पताल। अच्छा, वो अकेली गई है क्या? फिर देखो भाई, वो अपनी मर्जी की मालिक है, हमसे थोड़ी पूछेगी उसे क्या करना है क्या नहीं करना। फूफो, आप बड़ी हैं और वो ना समझ है, आप उसे ऊंच नीच समझाया करें ना। अरे बेटा, वो हमें कुछ समझेगी तब ना, उसकी नज़र में तो हमारी हैसियत एक दिन के बराबर है। ये कैसी बातें कह रही हैं फूफो आप? वो बहुत इज्जत करती है आपकी। अरे रहने दो बेटा, वो हमारी कितनी इज्जत करती है तुम अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेबी जो है मेरा भतीजा युसरा भाभी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। भाई तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। कितना प्यार है, हमारे घर में आने वाला पहला बेबी। और युसरा तो ये भी कह रही थी कि देखो बिल्कुल तुम पर गया। क्यों नहीं जाएगा, आखिर मैं इसकी फूफो हूँ। यानी तुम घर पे खुश तो हो ना? जी भाई, बहुत खुश हूँ मैं। जी सुहेब भाई। तुम ताबिश का बेटा देखने हॉस्पिटल आई हो? जी, बहुत प्यारा, आपको क्या बताऊं। तुम फुप्पो आतिफ से पूछ कर आई थी? नहीं, वो लोग घर पर नहीं थे। तो तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती थी? भाई
मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे हरगिज शिकायत का मौका ना देना, लेकिन फिर तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। मैंने किया क्या है? बड़ों की बात तुम सुनती नहीं हो, हर वक्त अपनी मनमानी करती हो। फौरन इसी वक्त घर जाओ और फुप्पो और आतिफ से पूछे बगैर आइंदा घर से मत निकलना, समझी तुम? मैं आपको बच्चे की खुशी देना चाहती हूँ, मेरा यकीन कर, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। इस कमजोरी को सुहेब पे जाहिर ना करो, वरना वो तुम्हारी इस कमजोरी से फायदा भी उठा सकता है। इस घर में आतिफ जैसा बदतमीज और जाहिल शौहर, वो जैसी झगड़ालू सास हो, वहाँ हमारी फूलों सी बच्ची कैसे गुजारा करेगी? ये जो तुम्हारा रवैया है, इसी की वजह से तुम्हारा इस घर में गुजारा मुश्किल है। हमारी जैसी औरतें होती हैं जो शौहरों की जिंदगी बर्बाद करती हैं। युसरा, ताबिश ने क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ। युसरा भाभी ने गैर होकर भी वो कुछ नहीं किया जो आप कर रही हैं। मुझे तो लगता है समीर के खिलाफ ही सुहेब भाई को आपने भड़काया था।